नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है ना डिफरेंशिएशन का जो है ना फॉर्मूला देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि पूरे कैलकुलस 44 मार्क्स का पूछा जाता है, 44 नंबर का। और 44 नंबर में प्यारे बच्चों आपका जब ये जो डिफरेंशिएशन है उसके बाद इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन आपसे तभी बनेगा जब आप डिफरेंशिएशन को आप बेहतर समझ पाएंगे। और डिफरेंशिएशन को बेहतर करने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना होगा, उसका फॉर्मूला जो है उसको कंप्लीट करना होगा। तो आइए बारी बारी से जो है ना हम लोग जो है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला फॉर्मूला आप देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन डी एक्स पर पावर एन बटे डी एक्स। तो ये क्या होगा इसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों, एक्स पर पावर एन है, एक्स पर पावर एन, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डियर स्टूडेंट एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये बाबू रे पावर है, पावर को जो है गुना में लिख दो और यही पावर में जाके एक घटा दो, ऐसा कुछ। यदि हम एग्जाम्पल दे डियर स्टूडेंट, तो डी एक्स पर पावर 5 बटे डी एक्स, ऐसा कुछ। तो बताइए, तो एक्स पर पावर एन की जगह पे क्या है, 5 है ना, एन की जगह पे क्या है, 5 है प्यारे बच्चों। तो देखो, तो क्या होता है, एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स पर पावर एन माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, 5 एन की जगह लिख दिए, और एक्स एन माइनस वन यानी 5 माइनस वन, तो 5 एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा जो है यूजफुल है, बराबर जो है ना आपको मिलते रहेगा, बस समझे। तो ये आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों, एक्स पर पावर एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन हो जाएगा। दूसरा प्यारे बच्चों, यदि मान लो कि डी एक्स बाई डी एक्स ऐसा कुछ आपको दिख गया, डी एक्स बाई डी एक्स दोनों सेम दिख गया, तो प्यारे बच्चों इसका वैल्यू वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। डी एक्स बाई डी एक्स यदि सेम दिख गया तो इसका वैल्यू वन हो जाएगा। तीसरा, फिर प्यारे बच्चों क्या है, डिफ्रेंसिएशन के बटे डी एक्स, ऐसा कुछ। ऐसा डी के बटे डी एक्स, तो प्यारे बच्चों इसका डिफ्रेंसिएशन जो है ना जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो होगा प्यारे बच्चों, जीरो क्यों होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। यदि 5 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों, ये जीरो हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जीरो। वेयर के क्या है आपका कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। और ये एग्जाम्पल जैसे प्यारे बच्चों, पाँच क्या आपका कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझे। फिर देखो अगला देखते हैं। 4 नंबर, डिफ्रेंसिएशन ई पर पावर एक्स बटे डी एक्स, ऐसा कुछ दिख गया प्यारे बच्चों। तो ई पर पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन वही रह जाएगा, ई पर पावर एक्स से रह जाएगा। और नेक्स्ट, डिफ्रेंसिएशन लॉग एक्स बटे डी एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा प्यारे बच्चों, तो 1/x हो जाएगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, बात समझे। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 6 नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी और रूट एक्स बटे डी एक्स, ऐसा कुछ हो जाए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। और 7, और प्यारे बच्चों डिफ्रेंसिएशन यदि 1/x दिया जाए, ऐसा बात समझिएगा। ऐसे तो आप u/v के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 1/x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1/x स्क्वायर हो जाएगा। आप ये याद रख सकते हैं, और ये अक्सर जो है ना आपको मिलते रहेगा, बात समझे। चलिए अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं कि हम लोग जो है ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यानी त्रिकोणमिति जितना भी होता है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, उसका भी फॉर्मूला हम लोग पूरे बारी बारी से क्या करते हैं, इसको देखते हैं। चलिए 7 हो गया, ये प्यारे बच्चों 8 में देखिए अब जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, जैसे कि साइन एक्स, डी साइन एक्स बटे डी एक्स, ऐसा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस एक्स हो जाएगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे ना तो ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये आपको आना चाहिए, तब प्यारे बच्चों आप डिफ्रेंशिएशन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 8 के बाद कितना, 9। प्यारे बच्चों कॉस एक्स, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा,
तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। और फिर टेन का डिफरेंशिएशन टेन एक्स बाई डी एक्स। टेन का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों यहाँ एक्स से तभी जाके डिफरेंशिएशन हो पा रहा है। बात समझे? जब हम लोग जो है क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ हम बताएंगे, लेकिन आप एक इस तरह का याद रख सकते हैं। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन टेन एक्स जो यहाँ है एंगल में उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा। टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स ऐसा। और फिर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ऐसा कुछ। फिर 12 और फिर डिफरेंशिएशन सेक एक्स। सेक का क्या हो जाएगा? तो सेक एक्स हो जाएगा इंटू टेन एक्स। ये सेक का डिफरेंशिएशन है प्यारे बच्चों। अब देखिएगा 13 डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा ऐसा। बात समझिए? चलिए, तो ये प्यारे बच्चों देखिए आप 6 फार्मूला अभी देखें। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 निष्पत्तियाँ होता है ना सब। साइन भी देखें प्यारे बच्चों, साइन कॉस टेन कॉट सेक। और तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये होता है प्यारे बच्चों। यदि कभी आप माइनस उनस में यदि प्रॉब्लम हो, ऐसा लगे प्यारे बच्चों कि हम कन्फ्यूजन हो रहे हैं कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा, तो प्यारे बच्चों ये एक बात याद रखिएगा, सी ओ को वाला के आगे माइनस है, यहाँ भी को है तो आगे माइनस है, सी ओ को आ है तो माइनस है, और सी ओ को है तो प्यारे बच्चों क्या है? माइनस है। प्यारे बच्चों समझे? तो ये आप याद रख सकते हैं, इस ट्रिक के साथ जो है ना अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। बस समझे? अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन भी प्यारे बच्चों इसका है, साइन इन्वर्स एक्स, उसका भी जो है हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला देखते हैं। 13 अब हो जाएगा पावर 14, 14 फार्मूला 14 नंबर। प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन साइन इन्वर्स एक्स। साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा प्यारे बच्चों? तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए। अब फिर 15 डिफरेंशिएशन कॉस इन्वर्स एक्स बाय डी एक्स ऐसा भी। फिर 16 में डिफरेंशिएशन टेन इन्वर्स एक्स बटे डी एक्स। फिर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 17 डिफरेंशिएशन कॉट इन्वर्स एक्स बटे डी एक्स यहाँ भी। और 19 सॉरी 18 हो जाएगा डिफरेंशिएशन सेक इन्वर्स एक्स बटे डी एक्स ऐसा। फिर 19 क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन कॉसेक इन्वर्स एक्स बटे डी एक्स। प्यारे बच्चों हमने सब लिख लिया, क्या सब लिख लिया। अब देखिए साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा प्यारे बच्चों? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और जो साइन का होगा प्यारे बच्चों वही कॉस का होगा। अब देखिए एक चीज़ कितना आसान है, जो साइन का होगा वही कॉस का होगा, बस अंतर ये है कि सी ओ को लगा है तो आगे माइनस कर दीजिए। और जो टेन का होगा प्यारे बच्चों वही जो है ना कॉट का होगा। टेन का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉट का क्या हो जाएगा? बस कुछ नहीं, आगे माइनस लगा दीजिए, को है तो माइनस तो लगेगा ही, ये तो हम बताएं ऐसा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा प्यारे बच्चों? एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी यहाँ 1 होगा ऐसा कुछ। अब कोसेक का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कोसेक का -1/x√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये प्यारे बच्चों साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, ये प्यारे बच्चों आप जो है ना आसानी से जो है ये फॉर्मूला दिमाग में रख सकते हैं। बात समझे? ऐसा तो साइन का क्या हो गया? साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस का क्या होगा प्यारे बच्चों? कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा। और फिर टेन का क्या होगा? टेन इन्वर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का कि देखो सी ओ को है प्यारे बच्चों तो माइनस लगा दिए हैं। सेक इन्वर्स एक्स का 1/x√एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कोसेक इन्वर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होगा? -1/x√एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये प्यारे बच्चों बस समझे? चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं।
फिर प्यारे बच्चों अब देखिए 20 में थोड़ा सा हम जो है ना आगे बढ़ेंगे। यदि डिफरेंशिएशन u बाय v के फॉर्म में रहे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा प्यारे बच्चों, और इसके पहले u बाय v तो क्या हो, देखिए यहाँ u है यहाँ v है ना, तो प्यारे बच्चों नीचे में क्या है v है ना, तो v स्क्वायर कर दीजिए और प्यारे बच्चों v को बाहर रखिए, u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए du बटे dx माइनस ऐसा। अब फिर क्या कीजिए u को बाहर रखिए और v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए dv बाई dx। तो ये u बाई v के फॉर्म में ये इसका ये जो है क्या होगा डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। उसी तरह प्यारे बच्चों एक केस डी यू इंटू भी, यदि ये इंटू में हो, ये भाग में है, ये गुना में हो प्यारे बच्चों, क्या करेंगे तो u को पहले बाहर रख दो और v का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस v को बाहर रख दो u का डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसा कुछ बस समझे। तो ये प्यारे बच्चों आप जो है 21 को जो दिए, ये 21 फार्मूला बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या होगा आपको आसानी से बने तो ये आपको 20 चीज़ आना चाहिए। तो कुछ भारी नहीं है प्यारे बच्चों, कोई भारी नहीं है। आप एक बार यदि ध्यान से देख लेंगे तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। यदि प्यारे बच्चों हम एग्जाम्पल ले थोड़ा सा देखिए, x³ प्लस 3x स्क्वायर 5x प्लस 6 ऐसा रहे प्यारे बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं पहले ये बताइए क्या करें। ये डिफरेंशिएशन सबको अलग अलग कर सकते हैं, ऐसा डिफरेंशिएशन x³ बटे डी अलग अलग कर दीजिए। आज कांस्टेंट प्यारे बच्चों हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर होता है, ये कांस्टेंट dx स्क्वायर बटे dx प्लस 5 dx बटे dx प्यारे बच्चों, ये 5 सब कांस्टेंट है और d6 बटे dx ऐसा। अब डियर स्टूडेंट x पर पावर n का फॉर्मूला आपने देखा क्या होता है, x पर पावर n का फॉर्मूला प्यारे बच्चों आपने देखे, यहाँ देखिए फर्स्ट डे में देखे हैं है ना, x पर पावर n क्या फॉर्मूला क्या होता है n x पर पावर n माइनस 1 ऐसा ही होता है ना। तो प्यारे बच्चों वही चीज़ आप यहाँ कर सकते हैं, x पर पावर n के जगह 3 है, इसका x³ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो 3x स्क्वायर प्लस ये 3 तो रहेगा ही और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों तो वही 2x, क्योंकि ये पावर वाला गुना में आ गया, इसमें एक घट गया 2x और फिर प्लस 5 dx बाई dx का वैल्यू तो 1 होता है, ये जानते हैं ना। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट का क्या होगा तो 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यही हो गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो बात समझे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग जो है ना डिफरेंशिएशन को जो है ना आसान कर सकते हैं। इसी 20 को जो फार्मूला है इसको यदि कंप्लीट कर लिए तो हम लोग जो है समझ लो कि डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, बहुत आसान है, बात समझे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, वो इसीलिए क्योंकि इसमें जो है ना पूरा एक्सरसाइज मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों एक्सरसाइज के साथ।